कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जिम है। जिम के साथ एक अजीब तरह की समस्या है और वो ये है कि जिम हर सुबह जब सोकर उठता है तो उसकी बॉडी बदल जाती है। अब बॉडी बदल जाने से मतलब ये है कि वो शख्स वही रहता है, लेकिन बस वो हर दिन अलग अलग बॉडी के साथ होता है। किसी दिन वो एक हैंडसम लड़का बन जाता है, तो किसी दिन जब वो सोकर उठता है तो वो एक लड़की होता है, और किसी दिन वो कोई छोटा बच्चा होता है। जैसे जैसे दिन बदलते हैं वैसे वैसे हर दिन के साथ जिम का शरीर भी बदलता ही जाता है। और ऐसा उसके साथ तब से हो रहा है जब वो मात्र 18 साल का था। और ऐसा उसके साथ क्यों होता है, इस बात से तो जिम भी अब तक अनजान है। और अब जिम ने भी इसी तरह से जीने की आदत डाल ली है और जिम के पास हर साइज और जेंडर के कपड़े, जूते, चश्मे और दूसरी कई एक्सेसरीज भी है, क्योंकि जैसे जैसे जिम का शरीर जो कि हर दिन बदलता है वैसे वैसे उसकी शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स द ब्यूटी इनसाइड ये साल 2015 में आई एक कोरियन फिल्म है। इसकी IMDb पर रेटिंग 7.3 है। कहानी अब आगे बढ़ती है और हमें बताया जाता है कि जिम अपनी इस अजीब कंडीशन के कारण कोई नौकरी तो कर नहीं सकता था और इसीलिए उसने फैसला करा कि वो फर्नीचर बनाएगा, क्योंकि वो फर्नीचर बनाने में काफी अच्छा है। जिम का एक दोस्त भी है जिसका नाम सैंग है, और इस इतनी बड़ी दुनिया में दोस्त सैंग और जिम की माँ के अलावा जिम की रोज बॉडी बदलने वाली इस कंडीशन के बारे में कोई भी नहीं जानता है। और अब सैंग जिम से मिलता है और वो उससे कहता है कि आज तुम काफी हैंडसम लग रहे हो, क्यों ना अपन क्लब चले और थोड़ा मजा करे। और फिर जिम और सैंग एक क्लब चले जाते हैं जहाँ जिम एक लड़की से मिलता है जिसके साथ वो नाइट भी स्पेंड करता है। मगर जब अगली सुबह जिम की नींद खुलती है तो वो पाता है कि आज वो एक बूढ़ा आदमी बन गया है। और फिर जिम चुपके से वहाँ से चला जाता है। और अब चूंकि जिम एक बूढ़ा आदमी है इसीलिए उसकी नजर भी काफी कमजोर हो गई है और इसीलिए अब वो कुछ पढ़ भी नहीं पा रहा है। और वापस घर आकर अब जिम एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। दरअसल ये वीडियो हर एक नई आइडेंटिटी के साथ हर रोज जिम रिकॉर्ड करा करता था। ये जिम की रोज की एक आदत है या इसे एक हॉबी भी कह सकते हैं। जिसके बाद ये कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमें आज से करीब 12 साल पहले का समय दिखाया जाता है जब जिम 18 साल का हुआ ही था। और एक सुबह जब वो सोकर उठा तो वो एक अजीब सा दिखने वाला कोई आदमी बन गया था। और फिर वो रोते हुए अपनी माँ के पास गया जहाँ उसकी माँ पहले तो उसे नहीं पहचान पाई, पर फिर जब उसने उसे बताया कि वो जिम है तब उसकी माँ ने उसे पहचाना और उसने अपनी माँ को भी दिखाया कि देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा चेहरा न जाने कहाँ चला गया है। जिसके बाद जिम की माँ ने उसे गले से लगाकर दिलासा दिया, पर फिर भी जिम की माँ कभी भी उसे हॉस्पिटल नहीं ले गई। जिसके बाद से ही जिम ने स्कूल भी छोड़ दिया। हालांकि उसे इस बात का काफी बुरा लगता था क्योंकि उसके साथ के सारे दोस्त स्कूल और फिर कॉलेज जाते थे, पर जिम अब एक आम जिंदगी नहीं जी सकता था। और धीरे धीरे करके जिम ने वक्त और हालातों के साथ जीना सीख लिया। जिसके बाद एक दिन जिम का दोस्त यानी कि सैंग जिम से मिलने उसके घर आया और उस दिन जिम एक मिडिल एज की औरत के रूप में था। और फिर सैंग ये सोचकर वापस जाने लगा कि शायद जिम घर पर नहीं है, पर फिर जिम ने उसे बताया कि वही जिम है और इसे एक मजाक समझकर सैंग बहुत ज्यादा हंसने लगा। पर फिर जब सैंग ने जिम से कुछ सवाल पूछे जिसके आंसर जिम के अलावा कोई और नहीं दे सकता था और फिर हर एक सवाल का जिम ने सही उत्तर भी दे दिया, तब फिर सैंग को इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि जिम ही है और ये एक औरत की बॉडी में है। जिसके बाद सैंग हर रोज जिम से मिलने आने लगा और हर दिन जिम एक अलग रूप में यानी कि एक अलग बॉडी में होता था। और एक दिन जिम बहुत ही सुंदर लड़की के रूप में था जिसे देखकर सैंग भी उसे बस देखता ही रह जाता है। और फिर वो जिम से कहता है कि वो उसके साथ एक रात बिता ले क्योंकि उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। पर जिम सैंग को ऐसी बात करने पर डांटता है और उसे उससे दूर रहने को भी कहता है। और अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि सैंग जो कि खुद भी एक फर्नीचर कंपनी में ही काम करता था, उसने अब नौकरी छोड़ दी है। और वो जिम को बताता है कि उसकी कंपनी में कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है बल्कि वो लोग खुद जिम के डिजाइन्स कॉपी कर रहे थे। और यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि जिम बहुत ही क्रिएटिव है और उसके डिजाइन सबको बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो फर्नीचर के यूनिक और क्रिएटिव डिजाइन्स बनाता है। और फिर यहाँ से दोनों दोस्त पार्टनरशिप में साथ काम करना शुरू करते हैं और फिर वो दोनों ALX नाम की कंपनी बनाते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि जिम फर्नीचर बनाएगा और सैंग उस फर्नीचर को बेचने का काम करेगा। और ऐसे ही करते करते कुछ ही सालों में उनकी कंपनी यानी कि ALX कोरिया की टॉप फर्नीचर मेकिंग ब्रांड बन जाता है। और अब वापस से कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हमें दिखाया जाता है कि जिम एक नजदीक की फर्नीचर शॉप पर कुछ फर्नीचर में लगाने वाली एक्सेसरीज लेने के लिए जाता है। और वहीं जिम की नजर पहली बार उसी स्टोर में काम करने वाली किम पर पड़ती है और किम उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और फिर किम जिम के पास आती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए और उसे जिम कहता है कि उसे एक ऐसी चेयर चाहिए जो साइज में छोटी हो
और एडजस्टेबल हो। फिर किम उससे कहती है कि लगता है आप फर्नीचर का ही काम करते हो, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले आपको यहाँ पर फर्नीचर की एसेसरीज लेते देखा था और आपको जैसी चेयर चाहिए वैसी आपको ALX पर मिल सकती है। और फिर किम जिम को ALX के बारे में बताने लगती है और वो उसको ALX की वेबसाइट पे दिखाती है। दरअसल किम को भी ALX का काम और उनके डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद थे और इसीलिए वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को छोड़कर जिम को ALX के बारे में बताने लगती है। ALX जो कि जिम की ही कंपनी है और ये देखकर जिम भी काफी खुश हो जाता है। और फिर जिम किम से पूछता भी है कि तुम मुझे दूसरी कंपनी सजेस्ट कर रही हो, क्या ये अलाउड है, क्योंकि तुम तो यहाँ पर काम करती हो। जिस पर किम कहती है कि अलाउड तो नहीं है और फिर वो दोनों वहीं पर बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं। और अब जिम ये सोचता है कि वो कितनी दफा इस स्टोर पर आया है पर कैसे उसका ध्यान इससे पहले कभी भी किम पर नहीं गया। और फिर जिम अब रोज ही उस स्टोर पर जाने लगा, कुछ खरीदने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ किम को देखने के लिए। और अब जिम के पास किम के स्टोर के कई सारे विजिटिंग कार्ड्स भी जमा हो गए थे, पर जिम हर रोज किसी नए रूप में होता था तो इसीलिए किम कभी भी उसे नहीं पहचान सकी और वो सबको कोई ना कोई अलग कस्टमर ही समझती रही। और अब जिम किम को डेट के लिए पूछना चाहता था पर उसके लिए अब वो इंतजार करता है उस दिन का जिस दिन वो एक हैंडसम और यंग लड़का बने। और फिर अब काफी दिन के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है और अब जिम एक टॉल एंड हैंडसम लड़का था, जिसके बाद वो वापस से उस स्टोर में जाता है जहाँ उसे किम मिलती है और फिर वहाँ पर वो उससे कुछ सामान भी खरीदता है। और फिर काफी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार वो किम से डिनर पर चलने का पूछ ही लेता है, पर पहले तो किम मना करती है पर फिर जिम थोड़ा इंसिस्ट करता है और कहता है कि उसने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। और फिर वो किम को ये भी बता देता है कि सामान लेना सिर्फ एक बहाना था, वो सिर्फ किम के लिए ही स्टोर आया करता था ताकि वो उसे डेट पर ले जा सके। तो किम कहती है कि वो काम छोड़कर नहीं आ सकती है, तो फिर आज नहीं किसी और दिन चले तो कैसा रहेगा। पर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि अगले दिन जिम की शक्ल ये नहीं रहेगी, तो जो भी होना था वो आज ही होना था। इसीलिए जिम अब और ज्यादा इंसिस्ट करता है और फिर अब फाइनली किम उसके साथ चली जाती है। और फिर जिम खाना पैक करवा कर किम को लेकर एक दूसरी जगह जाता है तो किम उसे थोड़ा सा घबराई हुई नजर आती है, जिसपे जिम उसे अपना एम्प्लॉय कार्ड और लाइसेंस नंबर दिखाकर कहता है कि वो उस पर यकीन कर सकती है, वो ऐसा वैसा कोई आदमी नहीं है। जिसके बाद वो किम को लेकर अपनी फैक्ट्री यानी कि जहाँ वो फर्नीचर का काम करता है वहाँ पर लेकर आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ALX फैक्ट्री थी। और ALX फैक्ट्री को देखकर किम काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो ALX फैक्ट्री के काम और आर्ट को बहुत पसंद करती थी। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम इस फैक्ट्री में काम करते हो, और फिर जिम कहता है कि हाँ वो इसी फैक्ट्री में काम करता है। जिसके बाद किम और जिम काफी सारी बातें करते हैं और साथ में डिनर भी करते हैं। और फिर जिम किम को उसके घर भी ड्रॉप करता है। जिसके बाद उसी रात किम को जिम का एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें जिम अगले दिन भी किम से डिनर पर चलने के लिए पूछता है। और फिर किम रिप्लाई करती है कि वो शाम को 6 बजे ऑफिस से फ्री हो जाती है। और अब जिम के आगे सबसे बड़ा टास्क ये था कि अगर उसे अगले दिन किम के साथ जाना है तो उसे किसी भी तरह से खुद को सोने से रोकना होगा। और इसीलिए जिम हर एक घंटे का अलार्म सारी रात के लिए लगा लेता है ताकि वो सोए नहीं, क्योंकि अगर वो सो जाएगा तो फिर उसका फेस और बॉडी बदल जाएगी। और अब सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां हम जिम को किम का इंतजार करते देखते हैं, जिसका मतलब ये था कि जिम खुद को सारी रात जगा के रखने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद जिम और किम वापस से एक दूसरे के साथ घूमते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और फिर से वो वापस से ALX फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहां किम जिम से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या काम करता है। तो जिम उसे बताता है कि वो एक डिजाइनर है। और ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे ALX के फर्नीचर के डिजाइन ही सबसे ज्यादा पसंद थे। और डिनर के बाद फिर अगले दिन जिम और किम मिलते हैं, यानी कि एक और रात जिम नहीं सोया था ताकि वो फिर अगले दिन किम से मिल सके। और अब जिम किम को लेकर अपनी माँ की शॉप पर जाता है और वो लोग वहाँ से कुछ सामान भी लेते हैं, मगर जिम अभी ना अपनी माँ को बताता है कि वो जिम है और ना ही वो किम को बताता है कि उसकी माँ का स्टोर है। वो बस एक आम कस्टमर की तरह ही शॉपिंग कर वहाँ से आ जाते हैं। और फिर अब जिम किम को ड्रॉप करने भी जाता है, जहां जिम किम से कल फिर मिलने का पूछता है। तो किम कहती है कि कल सुबह उसे जल्दी ऑफिस जाना है। तो जिम उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम कल मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लेना। और फिर किम हाँ में सर हिलाकर मुस्कुरा देती है, पर जिम पहले ही कई रातों से सोया नहीं था,
इसीलिए उसकी ट्रेन में ही नींद लग जाती है। और जैसे ही वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि वो एक बदसूरत सा आदमी बन गया था। जिसके अगले दिन वो बस स्टॉप पर जाता है जहाँ किम उसका वेट कर रही थी, पर उसके बगल में ही खड़े होने के बावजूद भी वो जिम को नहीं पहचान पाती है और ना ही अब जिम उसके पास जाता है। और फिर वो काफी देर तक जिम का इंतजार करने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिम इसे उनके रिलेशनशिप का एंड समझता है और फिर वो किम को इग्नोर करने लगता है और उससे अब वो ये सोचकर बात नहीं करता है कि ऐसी कंडीशन में उसे कोई क्यों अपनाएगा। पर फिर जिम को लगता है कि उसे किम को एक बार ही सही पर सच तो बताना चाहिए और फिर वो किम से मिलता है। और अभी जिम खुद एक लड़की बना हुआ था। वो किम को सब कुछ सच बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद जिम है। वो हर दिन एक नया रूप, एक नई बॉडी ले लेता है। और फिर जिम अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड सारे वीडियोस भी किम को दिखाता है, जिसमें जिम के उस रूप का भी वीडियो था जिससे किम मिली थी। पर किम इस पर बिलीव नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद कई और दिन बीत जाते हैं और यहाँ जिम किम को बहुत मिस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ किम भी जिम को बहुत मिस कर रही है और किम की बेस्ट फ्रेंड भी जिम के बारे में उससे पूछती है, पर किम किसी को भी कुछ नहीं बताती है। पर अब काफी दिन गुजर जाने के बाद भी किम को जिम की बहुत याद आ रही होती है और वो जिम के बगैर अब और नहीं रह पा रही है। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो जिम को सामने से रूप बदलते देखना चाहती है। जिसके बाद किम जिम के घर जाती है जहाँ एक लड़की दरवाजा खोलती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिम ही था, जो अभी एक लड़की के रूप में है। और फिर किम जिम को कहती है कि वो उसके घर रुकने आई है और वो उसके साथ ही सोएगी ताकि वो देख सके कि उसकी बॉडी कैसे बदलती है। और जब रात में दोनों सोने के लिए बेड पर लेटे होते हैं तब किम कई सारे सवाल पूछती है जिम से, जैसे कि उसकी उम्र। तो वो अपनी उम्र 29 साल बताता है। तो किम कहती है कि वो भी 29 साल की ही है, मतलब वो दोनों एक ही उम्र के हैं। फिर वो पूछती है कि बॉडी बदलने वाली प्रॉब्लम उसे कब से है। तो उसे जिम बताता है कि ये सब उसके साथ 18 साल की उम्र से हो रहा है। और फिर किम पूछती है कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई एडवांटेज भी है। तो जिम जवाब देता है कि एडवांटेज तो है, और वो ये है कि जब वो हैंडसम लड़का होता है तो वो लड़कियों को डेट कर सकता है। और ये बात सुन के दोनों ही हंसने लग जाते हैं। और फिर किम पूछती है कि उसने उसे ही क्यों पसंद किया जबकि दुनिया में तो कितनी सारी लड़कियां हैं। तो जिम उसे बताता है कि मुझे ऐसे जीने की आदत हो गई थी और ये सब कुछ मुझे इतना अजीब भी नहीं लगता था, पर जब से मैं तुमसे मिला तो मुझे ये यानी कि मेरा रूप बदलना, इससे मुझे परेशानी होने लगी थी क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, मैं तुम्हें मिस करता था, पर अलग अलग रूप में मैं ये नहीं कर सकता था। और फिर अगली सुबह होती है और किम नींद से जागती है, पर वो देखती है कि अभी जिम सो के नहीं उठा है। और फिर वो जिम का कबर्ड और सामान भी देखती है जिसमें उसे कई तरह तरह के और हर साइज के कपड़े और जूते और एसेसरीज मिलती है, जिसे देखकर उसे ये विश्वास हो जाता है कि जिम सच कह रहा है और उसकी सच में बॉडी चेंज होती है। और तभी जिम भी सो के उठ के आ जाता है, जो आज एक लड़के के रूप में था, और उसे ऐसे देखकर किम काफी हंसती है। और फिर अब किम जिम को वो जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो लोग हर रोज मिलते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। किसी दिन जिम कोई मिडिल एज का आदमी होता है तो किसी दिन एक बच्चा, पर अब किम को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उल्टा वो इस सब को एंजॉय करने लगी है। और अब वो दोनों ऐसे ही रोज एक दूसरे से मिलते हैं। और अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और एक दिन किम को एक ख्याल आता है और वो जिम से पूछती है कि तुम रोज मेरे पास आते हो और मुझे पहचानते हो, मगर अगर किसी दिन तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूंगी। तो जिम इस बात का जवाब देता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा आऊंगा और हमेशा आकर तुम्हारा हाथ उंगलियों में उंगलियां डालकर कुछ इस तरह से थामूंगा तो तुम मुझे पहचान लेना कि ये मैं ही हूँ। और अब एक शाम किम की एक ऑफिशियल पार्टी थी जिसमें किम जिम को भी बुलाती है, पर उस दिन जिम ने एक दादी माँ का रूप ले रखा था और अब वो कई दफा सोता है और ट्राई करता है कि वो एक हैंडसम नौजवान बन जाए और फिर फाइनली वो इसमें कामयाब भी हो जाता है और पार्टी में पहुंच जाता है। और अब जिम इतना ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि पार्टी की सभी लड़कियां सिर्फ जिम की ही बातें कर रही थी। और अब बताया जाता है कि ऑफिस से लेकर बाहर तक सभी जगह किम को लेकर गॉसिप्स चल रही हैं कि किम हर दिन अलग अलग लड़कों के साथ नजर आती है। और किम को अब उसकी बेस्ट फ्रेंड भी समझाती है कि हो सकता है कि अलग अलग लड़कों में फैंटेसी हो तुम्हारी, पर हर दिन नया लड़का हो ये तो सही नहीं है। पर किम चाहकर भी किसी को कुछ भी नहीं कह पाती है और सिर्फ लोगों की बातें और ताने सुनती रहती है और इसी वजह से किम अब हर समय टेंशन में रहने लगी है। और बताया जाता है कि काम में भी अब किम की परफॉर्मेंस गिरती जा रही है और अब वो प्रोडक्ट्स के नाम और फीचर्स भी भूलने लगी है। किम को अब कुछ भी याद नहीं रहता है और इसी कारण से अब किम एक साइकेट्रिस्ट से भी मिलती है और उसकी दी कुछ दवाइयां भी लेने लगती है। जिसके बाद एक दिन जिम किम को अपनी माँ से भी मिलवाता है और फिर जिम खुद एक रिंग तैयार करता है किम को प्रपोज करने के लिए। और फिर एक शाम
जिम किम से शादी करने के लिए पूछता है, पर किम कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो, तुम्हें पता भी है मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और मैं किस मेंटल कंडीशन से गुजर रही हूँ। तुम्हारे लिए तो ये सब बहुत आसान है, पर मेरा क्या, मुझे हर दिन इस रिलेशनशिप की वजह से कितने ताने झेलने पड़ते हैं, लोग मेरे कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे हैं, इसलिए मुझे अभी कुछ और समय चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए। और इतना कहते ही किम की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो तुरंत एक दवा खा लेती है, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और किम वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जिम उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उससे पूछते हैं कि ये दवा किम कब से ले रही है, पर जिम को तो किसी भी दवा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि कभी किम ने उसे कुछ बताया ही नहीं था कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। पर डॉक्टर जिम को बताते हैं कि ये दवाई उसके बैग से मिली है और उसने शायद इस दवाई का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और ये दवाई उसकी जान के लिए खतरा है। और फिर जिम जब किम का फोन चेक करता है तो उसमें उसे कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती है जो उसकी और डॉक्टर के बीच की बातों की थी, जिसमें डॉक्टर ने उसे दवाई सिर्फ तब लेने को कहा था जब उसे रात में नींद ना आए, पर किम इन दवाइयों का हर रोज इस्तेमाल करने लगी थी, जिस वजह से ही उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई थी। और अब जिम को ये रियलाइज होता है कि वो सच में कितना सेल्फिश है और उसने सिर्फ उसके बारे में ही सोचा, पर उसने कभी भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि किम की लाइफ पर इस रिलेशनशिप का क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। और फिर जिम दुखी होकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि किम बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो न जाने कौन सी दवाइयां ले रही थी और उसने कभी उसे बताया तक नहीं कि उसे कोई प्रॉब्लम है। तो जिम की माँ उसे कहती है कि ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी अगर तुम उससे दूर हो जाओगे तो। और फिर जिम की माँ उसे बताती है कि उसके साथ भी यही सब हुआ था, क्योंकि रोज बॉडी बदलने वाली ये प्रॉब्लम उसके डैड को भी थी और उनकी यानी कि जिम की माँ की भी हालत उस वक्त किम के जैसी ही हो गई थी और उसको परेशानी में देखकर उसके डैड खुद ही उससे दूर चले गए थे और फिर वो कभी नहीं लौटे। और उसके बाद से ही उसकी माँ को भी आदत हो गई ऐसे रहने की और धीरे धीरे करके उसकी सारी टेंशन और हेल्थ प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। और ये बात सुनकर जिम अपनी माँ से कहता है कि आपने ये सब मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया और अब मैं क्या करूँ, क्या मैं भी किम को छोड़ दूँ? तो उसकी माँ कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि वो अच्छी रहे तो तुम्हें उससे दूर होना ही होगा। और फिर उसके बाद जिम किम को सारी बातें बताकर उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लेता है। किम उसे रोकती भी है पर वो किम की एक नहीं सुनता और फिर जिम कोरिया छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से यूरोप में शिफ्ट हो जाता है और फिर वो कभी किम से नहीं मिलता है। और ऐसे ही दिन और फिर महीने बीतते चले जाते हैं और अब बताया जाता है कि अब करीब 10 महीने गुजर चुके हैं और किम भी अब पूरी तरह से वापस हेल्दी और फिट हो चुकी है। पर वहीं पर दूसरी तरफ किम जिम को बहुत ज्यादा मिस करती है और वो कई बार जिम के फ्रेंड सैंग के पास भी जाकर ALX फैक्ट्री में मिलती है, पर सैंग कभी भी उसे जिम के बारे में कुछ नहीं बताता है। पर फैक्ट्री में ही किम को कुछ पैकेजेस नजर आते हैं जिस पर उसे कोरिया का नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्री सिजैक का मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस नजर आता है। और अब किम सब कुछ समझ जाती है कि जिम यहाँ कहीं नहीं है और वो यूरोप चला गया है। और फिर किम भी बिना देरी करे एक दिन सिजैक में उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है जहां पर जिम उस एड्रेस पर गेट खोलता है और वो किम को देखते ही पहचान जाता है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं है। पर किम अंदर आने के लिए पूछती है और वो उसे अंदर आने देता है, जहां किम को जिम के अलग अलग ड्रेसेस और शूज नजर आते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये जिम ही है। और फिर वो जिम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जिम ही हो, तो प्लीज अब ये अनजान बनने की एक्टिंग बंद करो। और ये सुनते ही जिम टूट जाता है और रोने लगता है और वो कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम फिर से मेरे कारण बीमार हो जाओगी। पर किम कहती है कि तुम्हारे साथ शायद मैं बीमार हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे बिना अगर मुझे एक पल भी और रहना पड़ा तो मैं मर ही जाऊंगी। और फिर किम जिम से माफी भी मांगती है क्योंकि उसे ये बात बहुत देर में समझ आई कि वो उसके बिना नहीं जी सकेगी। और वो ये भी कहती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है, बाकी मुझे तुम्हारी बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद फिर से वो दोनों वापस से एक साथ हाथ में हाथ थामकर पहले जैसे ही घूमने लगते हैं। और अब किम जिम से शादी के लिए पूछती है और अब जिम अपनी पॉकेट से निकाल के उसी की बनाई रिंग किम को पहना देता है, जिसे देखकर किम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और ये मूवी यहीं पर एक ब्रॉड मैसेज के साथ खत्म हो जाती है कि आजकल की दुनिया में लोग बॉडी और शक्ल को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि असली खूबसूरती तो इंसान के अंदर होती है। तो हमें इंसान के अंदर की ब्यूटी देखनी चाहिए, ना कि बाहर की खूबसूरती। और इसीलिए इस मूवी का नाम द ब्यूटी इनसाइड है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी जरा हटके वाली स्टोरीज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें।